मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आज सुबह सुबह ईडी की छापेमारी तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। एफआईआर भी जल्द दर्ज होने वाली है और इस बात की जानकारी खुद कृत सोमैया ने ट्वीट करके दी। कृत सोमैया ने जो है बीजेपी नेता कृत सोमैया ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे खुशी है कि मुंबई पुलिस संजय राउत ऑडियो सीडी धमकी पत्र मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। साथ ही पुलिस ने अब स्वप्ना पाटकर को सुरक्षा प्रदान की है। बता दें कि कथित तौर पर मराठी फिल्मों की प्रोड्यूसर डॉक्टर स्वप्ना पाटकर के साथ बातचीत जो है संजय राउत की एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस ऑडियो में जो पुरुष है उसकी ओर से महिला को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। ऑडियो में औरत से बात करते हुए कई सारे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे हम आपको कह के बता भी नहीं सकते। इसके अलावा ऑडियो में आदमी कहता है कि इस कॉल को रिकॉर्ड कर और पुलिस को भेज या जो मन कर, बस तू देखती जा, प्रॉपर्टी या तो मेरे नाम कर या फिर सुजीत के नाम। मालूम हो कि डॉक्टर स्वप्ना पाटकर वही महिला है जिन्होंने साल 2021 में संजय राउत के ऊपर गाली गलौज करने का और उनके पीछे 8 साल से तंग करने का आरोप लगाया था। अब आपको बता दें कि इस ऑडियो को लेकर या जो है पुष्टि को लेकर जो है सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि इसको ऑडियो की जो है जांच भी की जा रही है। स्वप्ना पाटकर संजय राउत की है या नहीं, इसको लेकर जो है जांच की जा रही है। लेकिन इस ऑडियो को टाइम्स नाउ नवभारत ने भी जो है शेयर किया था और ये बताया था कि 70 सेकंड के ऑडियो में 27 बार गालियां दी गई है। इसके अलावा इस ऑडियो को लेकर स्वप्ना पाटकर ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि ये उनके और संजय राउत के बीच हुई बातचीत की ऑडियो है। उन्होंने एसएसआर वॉरियर्स नाम के एक चैनल पर अपलोड किए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पिछले 18 महीनों में कई बार धमकियां मिली है और इन्हीं धमकियों के मद्देनजर उन्होंने अपनी शिकायत दी। उन्होंने संजय राउत से जुड़े पात्रा चौक जमीन घोटाले मामले की जांच से जुटे संबंधित अधिकारियों को इन धमकियों और ऑडियो क्लिप के बारे में भी बताया। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा और ईडी को भी धमकियों के बारे में बताया। स्वप्ना कहती है कि संजय की पत्नी वर्षा और उनके नाम अलीबाग में जमीन थी जिसे ईडी ने अपनी जांच में अटैच किया। संपत्ति के दस्तावेज भी संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के घर छापेमारी में मिले, लेकिन ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ शुरू की तो उनको रेप और हत्या की धमकियां आने लगी और उन पर दबाव बनने लगा कि वह संजय राउत का नाम वापस ले ले। मालूम हो कि स्वप्ना पाटकर को पिछले हफ्ते भी धमकी वाला एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि अगर उन्होंने ईडी के सामने कुछ भी कहा तो उनके साथ बहुत ही गलत किया जाएगा। इस धमकी के बाद उन्होंने वकोला पुलिस में अपनी शिकायत दी थी। पत्र में स्वप्ना से कहा गया कि वो मीडिया से बोले कि यह सब उन्होंने भाजपा नेता कृत सोमैया के कहने पर किया है। स्वप्ना की शिकायत के बाद प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता कृत सोमैया ने भी 30 जुलाई को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि आज शाम 4 बजे धमकी, गाली गलौज, ऑडियो क्लिप से जुड़ी शिकायतों के संबंध में वकोला थाने जाएंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में पत्र शेयर किया। इसमें लिखा, अगर मुंह खोला तो तेरा रेप करके थाने के वहां जो है तुम्हें डंप कर दिया जाएगा। ईडी के सामने बकबक करेगी तो मरेगी। मीडिया को बता कि सोमैया ने जबरदस्ती किया और आगे चुप बैठ, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। तो इस तरीके से धमकी भरे जो है खत उन्हें मिल रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर स्वप्ना पाटकर को जो है अब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। इससे पहले पिछले साल संजय राउत पर उन्होंने इल्जाम लगाने के बाद भी वो चर्चा में आई थी। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बताया था कि शिवसेना मुखपत्र सामना के सह संपादक संजय राउत पिछले 8 वर्षों से अपनी पार्टी के रुतबे और सिस्टम पर पकड़ का इस्तेमाल करके न सिर्फ उन्हें गालियां दे रहे हैं बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। पाटकर ने बताया कि राउत के इशारे पर पुलिस ने उन पर धंधा करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि 2017 में खुद संजय राउत ने फोन पर धमकी दी और 2018 में कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी रखकर उनका पीछा कराया। बकौल स्वप्ना अपने सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर सभी सुसाइड नोट को कभी अश्लील सामग्रियां डाली गई, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि संजय राउत के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। बता दें कि मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाले केस में शिवसेना सांसद संजय राउत कल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब इसके बाद आज ईडी के जो है छापेमारी भी देखने के लिए मिली। संजय राउत के खिलाफ गवाही देने वाली स्वप्ना पाटकर को धमकी दी जा रही है और इस पर अपना बयान वापस लेने का लगातार जो है दबाव बनाया
बनाया जा रहा था। धमकी देते हुए ये भी कहा गया कि ईडी की पूछताछ में पाटकर कहे कि पहले दिन बयान बीजेपी नेता किरीट सोमैया के दबाव में दिए गए। स्वप्ना पाटकर ने मामले में वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत की, साथ ही इसके पीछे शिवसेना नेता संजय राउत के होने का शक भी जाहिर किया था। जानकारी के मुताबिक तो स्वप्ना पाटकर के घर एक अखबार आया जिसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि ईडी जो पात्रा चौर मामले की इंक्वायरी कर रही है उसमें बयान देने ना जाए और किरीट सोमैया के दबाव में पहला बयान दिया, ऐसा कहने के लिए कहा गया। स्वप्ना पाटकर ने इसकी शिकायत वकोला पुलिस स्टेशन में की। स्वप्ना पाटकर ने अपनी शिकायत में कहा कि उनको इसके पीछे संजय राउत के होने का शक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा संजय राउत को ही होगा। स्वप्ना पाटकर का बयान ईडी इस मामले में दर्ज कर चुकी है। गौरतलब है कि पिछले महीने शिवसेना में बगावत के कारण ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ईडी ने राउत को 1 जुलाई को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया। राउत ने एजेंसी के कार्यालय के बाहर निकलते समय पत्रकारों से कहा कि मैंने पूरा सहयोग दिया और उनके सभी सवालों का जवाब दिया। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। राउत ने कहा था कि उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया था। शिवसेना में बगावत के बीच यह घटनाक्रम सामने आए थे, जिसके एक तरफ महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह और संगठन के नियंत्रण को लेकर विवाद है। ईडी ने अप्रैल में जांच के तहत राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके 2 सहयोगी की 11.15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। ईडी के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले से जुड़े मामले में एक गवाह स्वप्ना पाटकर को धमकी मिल रही थी। गवाह स्वप्ना पाटकर को कहा जा रहा था कि वह संजय राउत के खिलाफ दिए गए बयान वापस ले ले। ईडी ने स्वप्ना पाटकर का बयान दर्ज किया, वहीं संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर का बयान भी ईडी ने दर्ज किया। महाराष्ट्र में 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने स्वप्ना पाटकर का बयान दर्ज कर लिया। इस बयान में स्वप्ना ने ईडी को बताया कि उन्हें धमकी मिली। शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर से अलग हुई पत्नी स्वप्ना पाटकर ने अपने बयान में ईडी को बताया कि उन्हें पात्राचौल मामले में राउत के खिलाफ अपना बयान वापस लेने की धमकी दी गई है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके बताया कि स्वप्ना पाटकर को जिस तरीके से धमकियां मिल रही है, इसे देखते हुए स्वप्ना पाटकर को जो है अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है और पुलिस ने भी संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात स्वीकार कर ली है। यानी जल्द संजय राउत पर FIR भी जो है दर्ज होने वाली है। बता दें, शिकायत जो है उन्होंने पहले ही मुंबई पुलिस में स्वप्ना पाटकर ने दर्ज कराई थी। स्वप्ना के मुताबिक उनके घर सुबह अखबार आता है जिसमें धमकी भरे पत्र उन्हें मिले थे, जिसमें उनकी हत्या की रेप की धमकी दी गई थी। हत्या कर ठाणे की खाड़ी में फेंकने की भी धमकी मिली थी। तो जो शिकायत पत्र थी उसके मुताबिक उन पर ईडी के सामने जो बयान वो देने वाली है उसे किरीट सोमैया का दबाव बताने के लिए कहा गया था। और स्वप्ना पाटकर के जो पीछे जो है उनके मोबाइल को भी हैक किया गया था, उनके पीछे लोगों को भी लगाया गया था और इन सभी के पीछे संजय राउत का हाथ उन्होंने बताया। और जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुई, वायरल ऑडियो में भी संजय राउत और उनके बीच के बात को लेकर उन्होंने बताया और दावा किया कि संजय राउत की ही आवाज है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मुद्दा जो है बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।